एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स डू इट। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं टेंसेस। अभी तक हमने एसएसटी के जितने चैप्टर्स कवर हो सकते हैं उतने चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है इंग्लिश एग्जाम की। तो इंग्लिश बोलते ही हम सारे लोग एक ही चीज़ से डरते हैं, वो है ग्रामर। सो ग्रामर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, टेंसेस है इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ग्रामर जो है डायरेक्टली ग्रामर में टेंसेस जो है डायरेक्टली नहीं आता, बट इनडायरेक्टली यूज़ ज़रूर होता है। क्योंकि अगर हमको रिपोर्टेड स्पीच सीखना है, एडिटिंग सीखना है, कुछ भी सीख लेना है, उसके लिए इनडायरेक्ट में ये टेंसेस यूज़ होंगे ही होंगे। सो हमको उससे पहले टेंसेस पक्के कर लेने और उसके बाद उसमें जंप करना है। सो आज पहले दिन हम टेंसेस सीखते हैं। लिटरेचर हमसे ईजिली हो जाएगा, वो हम कवर कर लेंगे। यस, सो मेरे कहने पर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और काफ़ी कम समय में आपके टेंसेस जो है क्लियर हो जाएंगे एग्जाम टाइम में। ये बहुत आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टेंसेस होते कितने हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि अभी जो चल रहा है, और पास्ट यानी कि जो हो चुका था, और फ्यूचर यानी कि जो होने वाला है। एक्चुअली इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था, बट बाय मिस्टेक मैंने वहाँ से लिख दिया है। सो सबसे पहले जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। सो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनमें कुछ टाइप्स है। ये टाइप्स तीनों के लिए ही कॉमन है। ये जो चार टाइप्स है ना, ये इन तीनों टेंसेस के लिए बिल्कुल कॉमन है। सो ये अच्छी बात हो गई। अब ये है क्या? इंडेफिनेट, सिंपल, इंडेफिनेट या फिर सिंपल कह लो, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इन चारों को हम अच्छे से समझेंगे। यानी कि 3 4 12, तो हमारे पास है 12 टेंसेस। तो इन 12 को हम समझेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर इनडेफिनेट टेंसेस। प्रॉपर नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको, और बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप इनको रीड करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर इनडेफिनेट टेंसेस। इनडेफिनेट होते क्या है? जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो रेगुलरली होते रहते हैं। सो उसमें हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो अभी चल रहा है, आई मीन वो फिर कंटिन्यूस हो जाएगा। अभी चल रहा है मतलब हम रोज रोज वो काम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे नॉर्मल इंडेफिनेट टेंसेस का प्रेजेंट में, तो वो होगा सब्जेक्ट V1, उसके साथ एस या ई एस का भी जोड़ना है वो भी देखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। उससे पहले एस या ई एस किस पे लगेगा वो देखते हैं। एस या ई एस हर समय सिंगुलर जो है सब्जेक्ट पे लगता है। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या लग रहा है, ठीक है ना। सो अगर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो एस या ई एस लगेगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है, आई और यू यहाँ पे प्लूरल मान लिए गए, या फिर ऐसा एक एक्सेप्शन है कि इनके साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगता, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि हम रोज ही करते हैं। मैं रोज स्कूल जाती हूँ। सो मुझे वो बनाना है सेंटेंस। सो आई के साथ मैं बना रही हूँ आई गो, क्योंकि ऐसे आई एस मुझे आई के साथ नहीं लगाना होता है। गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यस, एक प्रॉब्लम आ गया था। सो आई गो टू स्कूल एवरी डे, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम और एक सेंटेंस बनाते हैं, लाइक हम बनाते हैं हम शी के साथ। शी के साथ बनाते हैं शी गो लिखूंगी कि मैं गोस लिखूंगी? सो ऑफ कोर्स मैं गोस लिखूंगी। शी गोस टू टेम्पल। मुझे क्या लिखना है? शी गोस टू टेम्पल एवरी डे। शी गोस टू टेम्पल एवरी डे। तो इस तरीके से ये इसका हैबिचुअल एक्शन हो गया कि ये रोज टेम्पल जो है जाती है। सो ये बहुत ईजी हो गया हमारा। अब इसका नेगेटिव देखते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव यानी कि होता है जिसमें हम नकारात्मक वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा है। लाइक मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ऐसे मैं नहीं का वर्णन कर रही हूँ। तो ऐसे नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट V1 प्लस ओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे एस V1 के साथ जो है एस या यस नहीं लगा, अगर आप देखोगे तो। सो दिस इज द केस। हम स्टार्ट करते हैं इससे एक बनाना। आई, मेरे को अभी आई डू या डज आएगा, इसमें कंफ्यूजन है आपको। सो यहाँ पे आई डू आएगा। क्यों? क्योंकि ये डू और डज भी सेम वही रूल्स अपनाते हैं। जो सिंगुलर है उसके साथ डज लगेगा, और जो प्लूरल है उसके साथ डू लगेगा। अब और एक बात आ गई, यहाँ पे सेम इसी की तरह आई और यू का एक्सेप्शन माना गया है, और आई और यू के साथ डू ही लगता है। सो आई डू नॉट गो, I do not go to school. I do not go to school. So इस तरीके से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट
ये हेल्पिंग वर्ब, नॉट, V1 और ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट। ओके, सो हैंडराइटिंग बहुत गंदी बना रही हूँ, चलो इस बार से अच्छा बनाएंगे। इंट्रोगेटिव, सो इंट्रोगेटिव यानी कि होता है जिसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं। आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, सो हेल्पिंग वर्ब जो है ये प्लेसेस जो है इंटरचेंज होता है, सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब के प्लेसेस जो है इंटरचेंज हो जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी एक सेंटेंस बनाते हैं हम, चलिए। सो वही हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगे जो यहाँ पे थे। सो डस से शुरू करते हैं। डस शी गो टू टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कि क्या वो टेम्पल जाती है। सो डस शी गो टू टेम्पल। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये होगी कि ये दोनों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एस या ईएस नहीं लग रहा। ठीक है, बस नॉर्मल सेंटेंसेस में ही एस या ईएस लग रहा है। अब हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट की हमने बात कर ली है। अब पास्ट में क्या है, यूज टू बी रेगुलर, मतलब ये काम मैं किया करती थी। सो ऐसे जो है आई यूज टू डू दिस, ऐसे जो है सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करते हैं। सो नॉर्मल में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा और प्यारा सा है। हम बस सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके साथ V2 लगा देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। V2 जो है इस सेंटेंस के अलावा, इस टेंस के अलावा कहीं और बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। सो इस बात की आप ध्यान रखें, बड़े अच्छे हैं ये V2 जो है, बस यहीं पे यूज होते हैं। जहाँ पे भी V2 आ जाता है हम पहचान लेते हैं, अरे वाह यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस लगा है। पास्ट इंडेफिनेट में भी नॉर्मल सेंटेंस में ही V2 आता है, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वापस V1 बन जाता है। चलो एक बना के ही देख लेते हैं। लाइक सो आई, यहाँ पे बन गया ये सब्जेक्ट, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें नेगेटिव का देख लेते हैं। नेगेटिव में हर समय एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, डिड। चाहे आप सब्जेक्ट कैसा भी ले लो, सिंगुलर, प्लूरल, आई, यू, जो भी ले लो दुनिया भर के, उसमें डिड ही लगेगा। सो शी डिड नॉट, she did not she did not played कर देते हैं। ठीक है, she did not played। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगना चाहिए और V2। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में क्या है, हर बार की तरह ये दोनों इंटरचेंज कर लेंगे। डिड शी प्ले। ठीक है, V2 नहीं लगेगा। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर है। इसमें नॉर्मल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें सिर्फ नॉर्मल में ही V2 लगता है, बाकी दोनों में V1 ही लग रहा है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है डिड का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, नॉर्मल में क्या होता है, सब्जेक्ट विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या। शी विल डांस। ठीक है, शी विल डांस। तो यहाँ पे शी ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, विल जो है आपका होना ही था वहाँ पे, और डांस आपका हो गया V1। अब यहाँ पे मैं बस नॉट लगा दी हूँ, शी विल नॉट डांस, यह आपका नेगेटिव हो गया। अब मैं बोलती हूँ कि विल, बड़ा कर दे इसको, विल शी डांस। ठीक है, विल शी डांस, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ। सो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर दिए इनडेफिनेट टेंसेस। ठीक है ना। सो हम एक बार समराइज करें तो यहाँ पे जो है आई और यू को छोड़ के सारे सिंगुलर में क्या लगता था, एस या ईएस लगता था, और ये हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन के लिए यूज होते हैं इंडेफिनेट टेंसेस। तो यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनेट में V2 लगता था, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड है। डिड आते ही हमको याद आना चाहिए कि वो पास्ट इंडेफिनेट की बात वहाँ पे हो रही है, और फ्यूचर इंडेफिनेट में विल की जो है यूज हो रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी V1 का ही इस्तेमाल हो रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूस टेंस की। कंटिन्यूस टेंस जो जब हम वो बात बोल रहे हैं तब वो काम चल रहा है। लाइक आई एम लर्निंग। ठीक है, आई एम लर्निंग ऐसे आप बोलोगे। सो अभी आई एम लर्निंग, ये सारे सेंटेंसेस हम बहुत यूज़ किए होते हैं, बट जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो हमको लगता है पता नहीं क्या ये फॉर्मूला बना दिया है। बहुत ईजी है ये सारे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब हम वो बात कह रहे हैं तो वो बात जो है चल रही है, वो काम चल रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट लगा दिया मैंने शी। ठीक है, नहीं हर से में शी हो रहा है यार, इस बार ना दे लगा देते हैं। ठीक है, दे।
अब क्या है, इज एम आर, इन तीनों में से मेरे को एक चुनना है। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, एम जो है स्ट्रिक्टली आई के लिए यूज होगा, और इस जो है सिंगुलर के लिए यूज होगा, और आर जो है प्लूरल के लिए यूज होगा। यहाँ पे यू एक्सेप्शन है, यू के साथ भी आर ही यूज होगा, यू के साथ इज यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हम दे है, तो अभी मुझे पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, तो मैं क्या लगाऊंगी, आर, दे आर। अब मुझे V1 के साथ ING लगाना है, जैसे कि मैं लर्न लिख रही हूँ यहाँ पे बड़ी गंदी हैंडराइटिंग में, लर्न। अब मुझे ING लगाना है, सो ING, दे आर लर्निंग टेंसेस। ठीक है, दे आर लर्निंग टेंसेस, सब्जेक्ट आर लर्निंग V1 प्लस ING, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव बनाना है तो बस यहाँ पे नॉट लगा दो। ठीक है, वर्ब के पहले जो है आप नॉट लगा दो, दे आर नॉट। मैं ऐसे बोल्ड में कर रही हूँ क्योंकि पता चले कि नॉट लगा है, वैसे तो हमको नॉर्मल सेंटेंसेस में लगानी नहीं पड़ती, तो मैं नॉर्मली लगाती हूँ, नॉट लर्निंग। ठीक है, दे आर नॉट लर्निंग, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब मुझे क्वेश्चन करना है, क्या वो पढ़ रहे हैं, तो मेरे को ऐसे, अब यहाँ पे आर यूज होगा, आर दे लर्निंग। सो इस तरीके से आ जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ क्या वो लर्न कर रहे हैं, क्या वो पढ़ रहे हैं, इस तरीके से। अब पास्ट कंटिन्यूअस में जब वो बोल रहे हैं, ठीक है, सो पास्ट की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे वो काम जो है चल रहा था। ठीक है, लाइक वो पढ़ना बहुत हो गया, खेलना भी हो गया, टीवी लेते हैं, चलो। ठीक है, सब्जेक्ट हम ले लेते हैं वी, सारे सब्जेक्ट्स को ले लेंगे आज हम वी के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा, और यू यहाँ पे वापस हर बार की तरह एक्सेप्शन है, और V1 प्लस ING, V1 प्लस ING इन तीनों में ही लग रहा है। आप देखोगे तो V1 प्लस ING सारे कंटिन्यूस टेंसेस में जो है लगता है। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या कर देती हूँ, अब वी जो है प्लूरल है, तो वी वर सिंगिंग, सिंग था, ING लगा दिया मैंने, वी वर सिंगिंग, ऑब्जेक्ट दो लगाना है वो। ठीक है, सो वी वर सिंगिंग, ऐसे मैंने लगा दिया इसका। अब नेगेटिव बनाना है, वी वर नॉट सिंगिंग, बस। सो यहाँ पे जो है वापस वर्ब के पहले हम लगा देंगे नॉट। अगर मुझे बताना है, मुझे पूछना है कि क्या हम सिंग कर रहे थे, सो वर वी सिंगिंग, वर वी सिंगिंग, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पास्ट कंटिन्यूअस के भी तीनों जो है टेंसेस कंप्लीट कर लिए, आई मीन सेंटेंसेस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे विल बी, मतलब वो जो हम बता रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो काम जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। लाइक अब हम इसकी स्ट्रक्चर से ही एक सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट ले लेते हैं, अब क्या लें, ठीक है, कोई नाम ले लेते हैं, लाइक हर बार की तरह रामू। ठीक है, मोस्ट कॉमनली टेकन नाम रामू। विल, चाहे वो कुछ भी हो, विल तो लगना ही है, विल बी लगना है। ठीक है, पिछले वाले में क्या लग रहा था, सिर्फ विल लग रहा था, और वहाँ पे सिर्फ V1 लग रहा था, ING नहीं लग रहा था। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, विल बी हो गया, और विल बी क्या लिखूँ, डूइंग। ठीक है, डू है, उसके साथ मैंने ING लगा दिया, डूइंग होमवर्क। तो मान लेते हैं परसों या फिर कल जो है रामू होमवर्क कर रहा होगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्या कंप्लीट कर दिए, हमने कंप्लीट कर दिए कंटिन्यूअस टेंसेस भी। एक बार समराइज कर लेते हैं। कंटिन्यूअस टेंसेस में ये बात का ध्यान रखना होगा कि सभी में जो है V1 के साथ ING लगता है, और सभी में V1 ही लगता है। ठीक है, और बस प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, पास्ट में वॉज या वर लगता है, फ्यूचर में विल बी लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। जब हम वो बात कह रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जब हम वो बात कह रहे हैं तो वो काम हो चुकी है। ठीक है, लाइक फिर आप बोलोगे फिर तो वो पास्ट हो जाएगी ना। यस, मैंने भी यही सोचा था, बट ये ऐसा नहीं है, इसमें पास्ट की बात अलग है। पास्ट जो है उस टाइम पे वो हो गई, और इस टाइम पे ये कंप्लीट हो रही है। एक एग्जांपल लेंगे फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हम लेते हैं सब्जेक्ट मीरा हैज़ और हैव दिया यहाँ पे। अब क्या बोला है कि प्लूरल के साथ हैव लगाओ,
सिंगुलर के साथ हैज लगाओ, ठीक है। प्लूरल के साथ हैव लगाओ, सिंगुलर के साथ हैज लगाओ। यहाँ पे प्लूरल में आई और यू हर समय की तरह एक्सेप्शन है। तो मीरा हैज और V3 स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। मीरा हैज एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, प्लेड ही याद आ रहा है मुझे। मीरा हैज प्लेड, ठीक है। सो इसमें ये हम बता रहे हैं कि मीरा जो है जस्ट अभी उसका वो खेल चुकी है, ठीक है। अब मुझे बोलना है कि ये नेगेटिव है, तो बस हर बार की तरह वर्ब के पहले नॉट लगा दो, वर्ब के पहले नॉट लगा दो। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इन दोनों की प्लेसेस इंटरचेंज कर दो। हैज मीरा प्लेड, ठीक है। हैज मीरा प्लेड हम पूछ रहे, ठीक है। अब मुझे पास्ट परफेक्ट की बात करनी है। तो पास्ट परफेक्ट में उस समय में वो काम खत्म हो चुका था। जैसे कि हम नाम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस बार नाम नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं। लाइक चलो नाम ही लेते हैं, शीला। शीला हैड, यहाँ पे इररेस्पेक्टिव आपका सब्जेक्ट कैसा है, हैड ही लगना है। सो हैड लगा दिया मैंने। शीला हैड वर्कड हार्ड, ठीक है। शीला हैड वर्कड हार्ड। यहाँ पे मैंने जो है शीला ने बहुत ज़्यादा लाइक शी वर्कड हार्ड फॉर दैट। सो इस टाइम पे जो है वो, उस टाइम पे वो कंप्लीट हो गया काम, ठीक है ना। अब इसको मेरे को नेगेटिव करना है, मुझे नेगेटिव करना है तो बिल्कुल ईजी है। सब्जेक्ट है, हर बार की तरह वर्ब के सामने हम नॉट लगा देंगे। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो हर बार की तरह इन दोनों के प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया तो बन गया हमारा। और मुझे फ्यूचर परफेक्ट की बात करना है कि उस टाइम पे वो काम खत्म हो चुका होगा, ठीक है। कल तक मैं कंप्लीट कर दूंगी इसको, ठीक है। कल तक मेरा पढ़ाई खत्म हो चुका होगा, ऐसे बोलूँ। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ दे, ठीक है। दे लिख रही हूँ। विल रेस्पेक्टिव किसी में भी विल लगेगा, हैव भी लगेगा। दे विल हैव V3 ईटन, दे विल हैव ईटन फूड, बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, दे विल हैव ईटन फूड, ठीक है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट विल हैव V3 ऑब्जेक्ट हो गया, यस। अब मुझे इसको इन नेगेटिव बनाना है तो हर बार की तरह इसको वर्ब के पहले नहीं लगाना नॉट, मुझे हैव के पहले लगाना है नॉट, ठीक है। दे सब्जेक्ट लिख ही लेते हैं सेंटेंस, दे विल नॉट हैव स्टडीड, ठीक है। दे विल नॉट हैव स्टडीड। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल दे हैव विल दे स्टडीड, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है हमको, परफेक्ट कंटिन्यूस में अब हम आ चुके हैं। एक बार समराइज करना तो हमारा रूल है। हमने क्या सीखा यहाँ पे। अगर हमको प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हैज़ या हैव लगता है, पास्ट परफेक्ट में जो है हैड लगता है, और फ्यूचर में विल हैव लगता है। जब हम कन्वर्जन्स करते हैं तो इन हेल्पिंग वर्ब्स का ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, हैज़ या हैव, हैड और विल हैव, ठीक है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, ये भी कंटिन्यूस का भाई है। हमने अभी अभी कंटिन्यूस भी पढ़ा, इंडेफिनेट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस का भाई है, सेम आईएनजी लग रहा है। पर इसमें जो है टाइम भी बता रहे हैं कि ये कब से चल रहा है वो काम, ठीक है। वो काम जो है कब से चल रहा है वो भी हमको बता रहे हैं, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे ना, इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। शी हैव और हैज़, शी हैव और हैज़ दिया है हमको, तो यहाँ पे हम अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। हमारी तो शी है, कोई एक्सेप्शन में नहीं आते, आई या यू तो नहीं है, तो हम नॉर्मल हैज़ लगाएंगे। शी हैज़ बीन वेटिंग
अब सिंस और फॉर दिया यहाँ पे, कब क्या यूज़ होगा उसका देखते हैं हम। सिंस जो है उसके लिए यूज़ होता है जो एग्जैक्ट टाइमिंग बताता है, और फॉर जो है अप्रॉक्स के लिए, जैसे कि 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो ऐसे अप्रॉक्स यूज़ हो रहा है ये। जैसे कि मैं ईयर्स की भी बात कर लूँ, 7 साल, 5 साल, तो ऐसे अप्रॉक्स और ये एग्जैक्ट बताता है। जैसे कि शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 6 o'clock। ठीक है, 6 o'clock से वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ये आ गया हमारा। अब हम फॉर का भी एक लेके देखते हैं। आई हैव, क्यों? क्योंकि आई एक्सेप्शन में आता है। आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 10 years। अप्रॉक्स होने वाला है ना, तो आई हैव बीन स्टडिंग, ये ना मेरी ऐसे जिगजैग होती रहती है, डोंट माइंड इट। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 इंग्लिश फॉर 10 years, है ना, 10 साल होने वाले हैं हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। एंड अगर हम नेगेटिव की बात करें तो बीन और हैव के बीच में, हैव या हैड के बीच में नॉट लग जाता है। ठीक है, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 10 years। ठीक है, यहाँ पे टाइम, वो कब से कहाँ से, वो टाइम जो है दिया होगा हमको, वो यहाँ पे लिख देना है। अगर इंट्रोगेटिव है तो हर बार की तरह इन दोनों का प्लेस इंटरचेंज हो जाएगा। हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन। ठीक है, और रेस्ट ऑफ दी पार्ट। अब मुझे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करनी है, तो वो 10 घंटे से पढ़ रही थी, तो यहाँ पे मैंने टाइम भी बता दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो मैं इसी को चेंज कर देती हूँ। रीमा हैड, ठीक है, यहाँ पे रेस्पेक्टिव आपको हैड ही लगाना है। रीमा हैड बीन स्टडीइंग, बहुत स्टडी कर लिया, वॉचिंग कर लेते हैं अभी, वॉचिंग मूवी सिंस 8 o'clock। ठीक है, 8 o'clock से वो मूवी देख रही थी। अभी मुझे इसको करना है, फॉर वाला बना देते हैं इसको। ठीक है, फॉर वाले के लिए हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। ठीक है, 2 घंटे से वो मूवी देख रही है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाना है तो पहले बार के जैसे ही हैड और बीन के बीच में जो है हम नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव बनाना है तो हर बार की तरह इन दोनों का प्लेस हमने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं कि कल, या फिर चलो कल नहीं बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ मेरे अगले साल के बारे में। ठीक है, अगले साल मैं 10 घंटे से पढ़ाई कर रही होंगी। ठीक है, तो बहुत कल का ले लिया इसलिए मैंने ऐसे बोला। सो शी, आई ले लेते हैं ना, आई बहुत देर हो गया लेके, सो लास्ट है वैसे भी, तो आई ले लेते हैं। आई के साथ शुरू किया था शायद हमने, आई के साथ ही ख़त्म करते हैं। तो आई विल हैव बीन प्लेइंग ले लेते हैं, स्टडिंग बहुत हो गया, प्लेइंग फॉर 1 hour। ठीक है, तब तक मैं 1 घंटे से खेल रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे टेंसेस जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक बार हम जो है ना इनका रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी आप भी ज्वाइन कर लीजिए और एक बार समराइज कीजिए कि आपको कितना याद था। ठीक है ना, सो हमने क्या देखा कि इंडेफिनेट टेंसेस में जो है हैबिचुअल एक्शन की बात होती है, तो वहाँ पे हमने सब्जेक्ट के साथ अगर वो सिंगुलर होगा तो एस या ईएस लगा के वो बात को बताई। और हर समय अगर हम किसी चीज़ को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इन दोनों के प्लेस को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं नॉट करना चाहूँ तो वर्ब के पहले मैं नॉट लगा देती हूँ। यहाँ तक वही चलता आ रहा है। कहाँ तक वो चलता आ रहा है?
जब तक बीन की कहानी नहीं आती है ना तब तक वही आता है। बी आ गया यहाँ पे, आई विल बी। तो यहाँ पे भी वर्ब के पहले लगाते थे, बट यहाँ पे जो है हम विल बी के बाद लगा रहे, आई मीन विल के बाद नॉट लगा रहे हैं और उसके बाद बी आ रहा है और उसके बाद आईएनजी आ रहा है। ठीक है, सो ये इंट्रोगेटिव और ये नेगेटिव हम अक्सर भूल जाते हैं, बट ये भी कभी कभी आ जाते हैं और हम जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम पे। सो यहाँ पे जो है मुझे नॉट कहाँ पे लगाना है, विल के बाद और बी के पहले, मतलब इन दोनों के बीच में मुझे नॉट घुसना है। ऐसे हम समझ लेते हैं कि विल और बी की गहरी दोस्ती है और हमको उनकी दोस्ती को तोड़ना है कब, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए। ठीक है, सो हम कहीं और भी अगर ऐसा है यहाँ पे भी हम देख लेंगे तो हमको क्या समझ आ रहा है कि विल और हैव के बीच में गहरी दोस्ती है, विल और हैव के बीच में गहरी दोस्ती, इसलिए मैंने इन दोनों के बीच में नॉट बिठा दिया ताकि इनकी दोस्ती टूट जाए। तो ऐसे हमने इनकी दोस्ती तोड़ दी, सही में नहीं तोड़ना किसी की भी दोस्ती, है ना। सो अगर यहाँ पे हम नॉट का देखें, सो यहाँ पे नॉट हैव बीन, तो ऐसे देख लेते हैं कि हैव बीन, हैव या हैज़ बीन की दोस्ती है और हम उनको तोड़ रहे हैं। तो मतलब हम ये ऐसे वर्ड्स है ना जो मतलब ऑलमोस्ट ऐसे चिपक के रहते हैं, मेरा मतलब है फिजिकली नहीं, मतलब हम बोलते बोलते इन दोनों को एक ही मान के चल लेते हैं ना। तो वैसों को हमको तोड़ देना है नेगेटिव बनाते हुए और नॉट लगा देना है। बाकी इंट्रोगेटिव तो बहुत ईजी है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जो है प्लेस चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सारे टेंसेस जो है कंप्लीट कर लिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट आपको और अच्छे अच्छे ग्रामर के वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच और एडिटिंग वगैरह वगैरह कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस वीडियो हेल्प यू। सो थैंक यू वेरी मच।